ये बात हम जानते हैं कि जावा की क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इंटीजर, एज। और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम का, और ये हमने यहाँ पर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड बनाया और इसकी ये बॉडी यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, समझना ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। इस सिंटेक्स से हम जावा के कंपाइलर को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है S1। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट होती है और S1 उसको पॉइंट करने लगता है, और इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एज इज इक्वल्स टू 15 और नेम इज इक्वल्स टू जॉन मिल रहा होता है। ठीक है, ये दोनों हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स, और इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अब अगर यहाँ पर हम आगे S1 डॉट एज प्रिंट करवाएंगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आएगा 15। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रिंट करवाएं S1 डॉट नेम तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा जॉन। ठीक है जी, यहाँ पर इसको जरा थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ी और कोडिंग लॉजिक यहाँ लिखना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, स्टूडेंट S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। और इस S2 को यूज करते हुए हम एज को, इस एज वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास तब भी आउटपुट 15 ही आएगा, ये आप देख सकते हैं। और जब S2 डॉट नेम करेंगे तब आउटपुट जॉन आएगा। इसके क्या मतलब है, इसके मतलब ये है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप इस क्लास के बनाएंगे उन सब के पास इंस्टेंस वेरिएबल की एक कॉपी चली जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर अब आप ये चाहते हैं कि मेरे पास S1 यानी कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है S1, इसके साथ जो नाम एसोसिएटेड है, जो नेम एसोसिएटेड है, इसको मैं चेंज कर लूं तो यहां पर आपको क्या लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, यहां पर आपको आके कुछ इस तरह का लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सारा। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जॉन की जगह पे नाम सारा स्टोर हो तो आपको यहाँ पर आके इसको मॉडिफाई करना होगा। जब आप S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सारा करेंगे तो यहां किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ S1 ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंजेस आएंगी। इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपी तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, और अगर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो यानी कि एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर मॉडिफाई करना हो तो हम ये सिंटेक्स लिखेंगे, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, अगर आपने S1 डॉट नेम इज इक्वल टू सारा किया है तो यहाँ पर नाम अब सारा आ जाएगा, और जब आप दोबारा से कॉल करेंगे S2 डॉट नेम को तो वो जॉन ही आएगा। यानी ये कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता या मॉडिफाई नहीं कर सकता। S1 डॉट नेम से सिर्फ और सिर्फ S1 के अंदर जो नेम मौजूद है उसी की वैल्यू मॉडिफाई होगी, और अगर आप S2 के अंदर जो नेम मौजूद है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको S2 डॉट नेम इस तरह से वैल्यू को मॉडिफाई करना होगा।
इसकी हम एग्जाम्पल नेटबीन्स आईडी में भी देख लेते हैं। ये जावा की हमने एक क्लास बनाई और इसका हमने नाम रखा मोर ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। यहां हम एक वेरिएबल दे रहे हैं इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 56 और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू जॉन। ये इसको हम एज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड ही है हमारे पास, स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर हम मोर ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ये जो हमने एक क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं m1 के नाम से इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आप प्रिंट करवाएंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू आ रही है m1 डॉट एज में, तो ये देखें आप 56 वैल्यू आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं m2 के नाम से और यहां पर m2 डॉट एज करेंगे, तो यहां पर भी वैल्यू हमारे पास 56 ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपी तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स को मिलती है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे m2 की वैल्यू चेंज करनी है, m2 डॉट एज के अंदर मुझे 56 नहीं चाहिए बल्कि मुझे 24 चाहिए, तो आप यहाँ पर आके m2 डॉट एज इज इक्वल टू 24 कर दें। फिर जब दोबारा से आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एज की वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी। और इसे हम दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड लाइन में 24 आ रहा है या नहीं। ये देखें आप, यहाँ पर आपके पास m2 डॉट ए जब आपने किया तो वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू m1 डॉट एज के लिए भी चेंज हुई है, तो आप इसको दोबारा से प्रिंट करवा के देखें और आपको ये पता चलेगा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को यूज करके किसी वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद इंस्टेंस वेरिएबल चेंज नहीं होता। ये देखें 56 ही आ रही है वैल्यू। ठीक है, और इस तरह से अगर आप m1 की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो डेलिबरेटली आपको m1 डॉट एज करके वैल्यू को चेंज करना होगा। लाइक मैंने इसको 15 किया और फिर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि अब वैल्यू में आपको चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। अब m1 डॉट एज की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी होगी, जो पहले 56 थी वो लास्ट में बिल्कुल 15 आ रही है। ठीक है, अब एज का वेरिएबल दोबारा से मॉडिफाई हुआ है तो हम देख लेते हैं कि क्या इसने कहीं m2 के एज को तो मॉडिफाई नहीं किया। m2 की एज हमारे पास लास्ट टाइम 24 आ रही थी, तो यहाँ पर भी 24 ही आनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये 24 आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि तमाम तर ऑब्जेक्ट्स की अपनी यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर अपने वेरिएबल को चेंज करता है या अगर अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने देखे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और हमने जावा के अंदर भी इनकी एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करके देखा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम इंटीजर एज या इंटीजर फॉर एग्जांपल इंटीजर सैलरी मैं यहाँ पर रखूं और मैं यहाँ कोई भी वैल्यू डिफाइन ना करूं और यहाँ पर मैं रखूं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इस तरह से करके मैं अगर यहाँ वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर कर दूं और कोई डेफिनेशन ना दूं, लाइक कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करूं, तो अब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके थ्रू हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि एज
और सैलरी और एफ नेम की क्या वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट भी सीखने का मौका मिलेगा कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन करें और फिर उसकी कोई वैल्यू ना दें, कोई वैल्यू असाइन ना करें, तो फिर किस तरह की कंडीशन रहती है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम एक काम ये कर लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक थोड़ी सी ये लाइन दे देते हैं। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे थे। दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि m1 डॉट सैलरी, m2 डॉट सैलरी, m1 डॉट एफ नेम और m2 डॉट एफ नेम के अंदर क्या आएगा। ये देखें आप, 00 नल नल आया। इसके क्या मतलब होते हैं कि अगर कोई इंटीजर वेरिएबल डिफाइन है और उसकी कोई वैल्यू आपने नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, और अगर स्ट्रिंग कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ है तो उसकी वैल्यू नल आएगी। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू सेट हुई हुई हैं जावा के अंदर। जब भी आप कोई इस तरह की वैल्यूज को एम्प्टी छोड़ते हैं या वेरिएबल्स को एम्प्टी छोड़ते हैं तो आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज।